नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 8 साइंस जो कि आप सभी का 28 अक्टूबर को जो वीकली टेस्ट एग्जाम होने वाला है उसके मोस्ट VVI वायरल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यही सब क्वेश्चन आप सभी के वीकली टेस्ट एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा परिवर्तन यौन आरंभ के दौरान नहीं होता है। तो यौन आरंभ के दौरान आपका रजोनी वृद्धि नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और यौन आरंभ के दौरान आपका शारीरिक लंबाई में वृद्धि भी होता है, गौण लैंगिक गुणों का विकास भी होता है और एडम्स एप्पल का दिखना भी होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा परिवर्तन नहीं होता है, तो आपका रजोनी वृद्धि नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रजोनी वृद्धि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। तो स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि 28 दिन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा 28 दिन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोत्तम है। तो किशोरों के लिए आपका उस आहार को सर्वोत्तम आहार कहते हैं जो कि आपका संतुलित हो। संतुलित आहार किसको कहेंगे? जिसे आपका विटामिन भी मिले, जिसे आपका प्रोटीन भी मिले और जिसे खाने से आपका कार्बोहाइड्रेट भी मिले, यानी कि तीनों प्रकार के पोषक तत्व मिले, उसे क्या कहेंगे हम लोग? सर्वोत्तम आहार कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रोटी दाल और सब्जियां, क्योंकि रोटी से आपका कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, दाल से आपका प्रोटीन मिलता है और आपका सब्जी से विटामिन मिल जाता है, यानी कि इससे आपका तीनों प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। इस वजह से इसको क्या कहेंगे? सर्वोत्तम आहार कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कितने उम्र तक को शेषवा अवस्था कहा जाता है। तो शेषवा अवस्था आपका 0 से 5 वर्ष तक की उम्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 0 से 5 वर्ष। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यौन आरंभ की उम्र क्या है। तो यौन आरंभ की उम्र आपका 10 से 12 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किशोरा अवस्था की उम्र है। तो किशोरा अवस्था की उम्र क्या होता है? तो जो आपका 11 से 19 वर्ष की जो उम्र होती है उसे आपका किशोरा अवस्था की उम्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 11 से 19 वर्ष। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन है। तो टेस्टोस्टेरोन आपका एक पुरुष हार्मोन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा पुरुष हार्मोन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन आपका स्त्री हार्मोन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा स्त्री हार्मोन। देखिए टेस्टोस्टेरोन पूछे तो आपका पुरुष हार्मोन हो जाएगा और जो आपका एस्ट्रोजन पूछे तो क्या हो जाएगा? स्त्री हार्मोन हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यौनावस्था प्रारंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो यौनावस्था प्रारंभ होने के साथ ही जो आपका पुरुष हार्मोन स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी बताया आपको, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा यौवन अवस्था। यौवन अवस्था में क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे आपका क्या होता है, जैसे कि एक तरह से कह सकते हैं आपका लंबाई में वृद्धि होता है, स्तन का उभरना होता है और बहुत सारे आपका परिवर्तन आते हैं, ठीक है, यौवन अवस्था में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। तो जो लड़कों के गले में आपका उभरा हुआ भाग होता है उसे आपका एडम्स एप्पल या तो कंठमणि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा एडम्स एप्पल या तो कंठमणि, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नर जनन हार्मोन है। तो नर का मतलब होता है पुरुष, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पुरुष हार्मोन है सो आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि पुरुष हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसी प्रकार से घुमा देता है, कभी नर कर दिया तो कभी पुरुष कर दिया, और नर और पुरुष आपका दोनों एक ही होता है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, नर हार्मोन पूछे और तो पुरुष हार्मोन पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा? आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आपका मादा हार्मोन है। तो मादा का मतलब ही होता है आपका
स्त्री, यानी कि इनमें से कौन सा आपका स्त्री हार्मोन है, सो आपसे पूछा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि स्त्री हार्मोन आपका एस्ट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा एस्ट्रोजन। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन घुमाएगा, एक बार आपको पूछ देगा कि मादा हार्मोन कौन है, आप पढ़ के जाइएगा, वहां पूछ देगा स्त्री हार्मोन। तो कंफ्यूज नहीं करना है, मादा और स्त्री दोनों आपका एक ही होता है, मादा को ही स्त्री कहा जाता है। ठीक है, तो मादा हार्मोन कौन सा है आपका, एस्ट्रोजन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लड़कियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन उत्सर्जित होता है। तो लड़कियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, तो आपको मैंने पहले भी बताया एक ही हार्मोन उत्सर्जित होता है, कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, और आपको लड़कों से कौन सा, तो लड़कों से आपका टेस्टोजन, और लड़की पूछे तब क्या हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है। तो वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन आपका कहलाता है लैंगिक हार्मोन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा लैंगिक हार्मोन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन क्या है। तो हार्मोन एक आपका रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा रासायनिक पदार्थ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय से होता है जब उनके, तो स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ कब होता है, तो जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा जब उनका क्या होता है, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होता है। तो ऋतुस्राव आपका लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई आपका क्या है, तो ये आपका लिंग गुणसूत्र है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा लिंग गुणसूत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गुणसूत्र नर शिशु का लिंग निर्धारण करता है। तो नर शिशु का लिंग निर्धारण आपका एक्स वाई गुणसूत्र करता है। जब एक्स वाई आता है तो क्या होता है, नर होता है, और जब एक्स एक्स आता है तो क्या होता है, तो एक्स एक्स आने से आपका लड़की यानी कि मादा होता है, और एक्स वाई आने से आपका नर होता है, पुरुष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नर पूछा है इसलिए एक्स वाई होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद वही क्वेश्चन है स्त्री के लिए कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। तो स्त्री में आपका एक्स एक्स मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। तो पुरुष में आपका एक्स वाई मिलता है, वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके पूछा है। ठीक है, पुरुष में आपका एक्स वाई, और आपका लड़की में आपका यानी कि स्त्री में आपका एक्स एक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र आपका केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, केंद्रक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में आपका 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 2। ठीक है, 23 जोड़े, और 23 जोड़े का मतलब क्या हुआ, 46 गुणसूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं। तो जो आपका जन्म लेने वाले शिशु का लिंग निर्धारण होता है कि लड़का होगा कि आपका लड़की होगा, तो इसके लिए जो कोशिका जिम्मेवार होता है, जो कोशिका संरचना जिम्मेवार होता है, जिसकी वजह से आपका लड़का और लड़की होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र से पहले करना कानूनन अपराध है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एक कानून बनाया गया जिसमें अब कितना कर दिया गया है, तो लड़कियों के लिए भी अब 21 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी आपकी किताब में चेंज नहीं किया है, आपको 18 वर्ष से ही मारना है। 18 वर्ष से पहले लड़कियों की शादी होती है तो उस पर क्या होगी, उसके पेरेंट्स पर केस कर दिया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण आपका मधुमेह होता है। क्या होता है, मधुमेह, यानी कि जो आपका शुगर बीमारी आप लोगों ने सुना होगा, तो ये किसके कमी के कारण से होता है, तो ये आपका इंसुलिन की कमी के कारण से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि घेंगा किसकी कमी के कारण से होता है, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा होता है। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह होता है। तो यहाँ पे इंसुलिन पूछा था इसलिए मधुमेह इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भोजन में लौह तत्व की कमी से होता है। तो भोजन में जब लौह तत्व की कमी होती है तो हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, तो इससे आपका एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लौह तत्व का निर्माण करता है। तो लौह तत्व का निर्माण कौन करता है, तो ये आपका रुधिर यानी कि हमारा रक्त करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एड्स किस विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। तो एड्स आपका कौन से विषाणु के द्वारा, यानी कौन से वायरस के द्वारा आपका विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये आपका HIV, यानी कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है,
इसी से आपका एड्स होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एड्स रोग किन के कारण होता है? तो एड्स रोग आपका HIV के कारण होता है। HIV का मतलब क्या हुआ? HIV क्या है आपका? एक वायरस है, और वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं, ठीक है। तो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। तो पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैल सकता है? तो उसके खून चढ़ाने से, ठीक है। मान के चलिए किसी व्यक्ति ये है, ठीक है, इस व्यक्ति की क्या है? एड्स है। अब इस व्यक्ति का खून क्या किए, जो आपका व्यक्ति स्वस्थ है, ये जो एड्स पीड़ित व्यक्ति का खून क्या किए, इसमें हम लोग चढ़ा दिए, तो बी को भी क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि खून चढ़ाने से, खून के अदला बदली से ये होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमित मां से उसके शिशु में किसके द्वारा HIV हो जाता है? तो जो मान के चलिए कोई भी मां को संक्रमित हो गई है, वो आपका एड्स से, ठीक है, तो उसके शिशु को भी यहाँ पे HIV यानी कि एड्स होने की संभावना है। तो ये कैसा होता है? तो ये आपका दूध के द्वारा होता है। जब बच्चे माँ के दूध यानी कि शिशु आपका माँ के दूध पीते हैं, तो उससे क्या होता है आपका, वो जो माँ को आपका एड्स हुआ है, उससे आपका बच्चों को भी एड्स होने की संभावना रहती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, दूध द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 33 क्वेश्चन बताया। आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इंग्लिश का क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, और इतना कर लीजिए, इससे आपका बाहर नहीं जाएगा। और हाँ, इसी से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम जो कि आपका जनवरी में होने वाला है, वहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। और 20 क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन होगा, ठीक है। 20 नहीं हो सकता, 15 करवाऊंगा। उससे आपका वो 15 आपके बोर्ड एग्जाम में, मतलब जो आपका वीकली टेस्ट एग्जाम है, उसमें देखने को मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।